हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक सीटेट एग्जामिनेशन 2022-23 का वीवीआई क्वेश्चन ऑफ मैथ है। आज हम लोग कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे सवाल सीटेट में भर भर कर आते हैं। इस तरह के सवाल आपको खूब देखने को मिलेगा। आइए हम लोग अपने पहले सवाल पर आते हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ये अपवर्त दिया रहे ना, अपवर्त को हम लोग गुणज भी कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं। तो 7 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप 7 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, जिसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28 और 35। ठीक है, जब भी आपको गुणज कहे, जैसे 7 का गुणज करा, देखिए 7 7 7 बढ़ रहा है, 7 14, फिर 14 में 7 जोड़े, 21 में 7 जोड़े, फिर 28 में 7 जोड़े। जैसे मान लीजिए आपको 5 का कहेगा ना, 5 का गुणज, देखिए 5, फिर 5 में 5 जोड़िए, 10 15 20 25, ऐसे 5 5 बढ़ेगा। तो जिसका भी गुणज के उतना बढ़ेगा। जैसे 10 का अगर गुणज का था तो क्या होता, 10, फिर देखिए 10 10 बढ़ते जाएगा, 20 30 40। इस तरह हम लोग गुणज या अपवर्त निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे टॉपिक में कह रहा 7 के प्रथम 5 अपवर्त या गुणज का योग क्या होगा। तो प्रथम 7 से स्टार्ट करेंगे ना। अब 7 7 बढ़ाइए, 7 14 21 28 और 35। ये तो हो गया 5 ठो, 1 2 3 4 5। अब इसका योग में ना जोड़ निकालना है। तो 7 जोड़ 14 जोड़ 21 जोड़ 28 जोड़ 35। आप सबको क्या कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा, 105। ठीक है, तो समझ गए आप अपवर्त या गुणज कैसे निकालिएगा। तो यहाँ 7 के प्रथम 5 अपवर्त निकाल कर उसको जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि 50 और 100 के बीच 18 के अपवर्त्यों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 50 और 100 के बीच 18 के अपवर्त। तो देखिए हम 18 का ये अपवर्त निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, 18 का बढ़ाते जाइए, 18 18, या पहाड़ा भी आप जानते हो ना, 18 का पहाड़ा बोलो या 18 18 बढ़ते जाओ, 18 36 54 18 चौक 72 18 पंचे 90 18 छाक 78 से। देखिए अब यहाँ ये 108 को आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 50 और 100 के बीच। अब देखिए आपका 18 भी क्रॉस हो जाएगा, आपका 36 भी क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए ये 54 72 और 90, क्योंकि 50 और 100 के बीच में देखिए हम 18 का अपवर्त निकाले, 18 36 54, यहाँ 108 तक निकाले। अब देखिए हम यहाँ टॉपिक में कह रहा है कि 50 और 100 के बीच। तो देखिए 18 50 और 100 के बीच आएगा, नहीं आएगा, ये क्रॉस कर दो। देखो ये 36 50 और 100 के बीच आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 108 ये भी नहीं, लेकिन ये देखिए 54 72 और 90, ये 54 72 और 90 जो है 50 और 100 के बीच में है, और 18 का अपवर्त भी है, 18 का गुणज भी है। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, संख्या गिनो तो कितना हुआ, 1 2 3, 3 तो हुआ ना, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। आप समझ गए ना। देखिए घुमा कर पूछा है, देखिए सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा घुमा के पूछा है कि 50 और 100 के बीच 18 के अपवर्त्यों की कुल संख्या कितना है। तो सबसे पहले आप 18 का अपवर्त निकालो। देखो 18 36 54 72 90 108। अब इसमें कहता है 50 और 100 के बीच में। तो 50 और 100 के बीच में इसमें कौन कौन है, देखो ये 18 50 और 100 के बीच में नहीं, 36 है नहीं, 108 भी नहीं है। तो 54 72 और 90 क्या है, 50 और 100 के बीच में है। देखो 50 और 100 के बीच में ये 54 आएगा कि नहीं, 72 आएगा कि नहीं, 90 आएगा कि नहीं इसके बीच में। तो ये के टो है, 3 टो है, इसीलिए आपका ऑप्शन ये राइट जाएगा। आप बिल्कुल समझ गए इसको। अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है गाइज कि 36 के अपवर्तकों, अपवर्तक कहो गुणनखंडन कहो, इसकी संख्या कितनी है। तो आप 36 का क्या निकाल लोगे, अपवर्तक निकाल लोगे या गुणनखंडन निकाल लोगे। तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। यानी देखिए 1 से आप 36 को भाग लगेगा 36 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 18 दूनी 36 भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा भाग, 4 से 36 में भाग लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 18 से भी लग जाएगा और 36 से भी लग जाएगा। ठीक है, आप इसको इस ट्रिक से भी बना सकते हो। 36 को तोड़ो, 1 और 36, देखो 1 आ गया ना। अब 36 को तोड़ो 2 से, 2 से 18, देखो 2 आ गया ना। फिर 3 से तोड़ो, 3 6 के 18, 3 हो गया ना। अब देखो इसको तोड़ो, अब देखो ये किससे टूटेगा, 3 से टूटेगा, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ 1 तो हो गया ही, अब 2 भी हो गया, अब देखो 3 भी हो गया। अब देखो ये 2 2 को गुणा कर दोगे तो 4 हो गया। फिर देखो 3 और 2 को गुणा कर दोगे 6 हो गया। ये 3 3 को गुणा कर दोगे 9 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और गुणा 4 कर दोगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो 3 और फिर 3 दूनी 6 को गुणा करो 18 हो जाएगा। अब फिर देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये टूटा है क्या, 1 मिनट का। देखो 36 को हम फिर से तोड़ते हैं, 2 18 हो गया। पहले ऐसे करो, 1 से करो, 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा 36। फिर 2 से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 18। फिर 2 से देखो 9, फिर देखो 3 तिया 9। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो देखो 1 ठो तो 1 ले लोगे। ठीक है, फिर देखो 2 ले लोगे। ठीक है, फिर देखो 3 ले लोगे। ठीक है, फिर देखो 2 दूनी क्या हुआ 4 हो गया। फिर देखो 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। फिर देखो 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया। फिर देखो 12, 12 क्या हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। 18 देखो 3 तिया 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। फिर 36 देखो 3 तिया 9 और 9 चौके 36। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे देखो ऐसे गुणनखंडा निकालोगे तो 36 है तो कौन कौन ऐसा चीज़ लोगे कि आपका 1 से शुरू और 36 तक, 36 है तो 36 से तक लास्ट ले सकते हैं। इसमें कौन कौन चीज़ से 36 में भाग लगेगा, तो आप देखिए 1 से 36 को भाग लगाइएगा तो लग जाएगा ना, 36 से कहाँ 36 लग जाता है ना। फिर 2 से आप 36 को भाग लगाइए, 18 दूनी 36, इस तरह भाग लगता है ना। तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 से 36 में भाग लग गया, इसलिए गुणनखंडन हुआ। अब कहता है इसकी संख्या क्या है, केट है गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसलिए ऑप्शन ये जाएगा। समझ गए। अब देखिए क्या कर रहा है 4 नंबर, देखिए कितना घुमा के पूछा है। देखिए सवाल आपका सीटेट एग्जाम में इजी रहता है, लेकिन जो पूछने का अंदाज रहता है वो बड़ा घुमा के देता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए यहाँ सवाल देखिए क्या कहता है, 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, यहाँ गुणा का चिन्ह देखिए गुणा है, और 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंडन किसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग 25 और 30 का छोटा सार्वगुणज लेते हैं, गुणज निकालते हैं। देखिए 25 का हम लोग गुणज निकालते हैं, गुणज। तो हमने गुणज में क्या कहा था कि 25 है तो 25 बढ़ाते जाइए। देखिए 25 फिर 50, 25 बढ़ा रहे हैं 75, फिर देखिए 100, फिर 25 बढ़ाइए 125, फिर 25 बढ़ाइए 150, फिर 25 बढ़ाइए 175, इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, अब 30 का भी आप गुणज निकालिए तो क्या होगा, 30 बढ़ाइए 30, 60, 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180, फिर 210, इस तरफ 30 बढ़ाते गए तो ये क्या हो गया गुणज हो गया। यहाँ कह रहा है ना 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो 25 का पहले गुणज निकाले तो 25 बढ़ा रहे हैं 25 50 75, 25 बढ़ा ना 75 25 100, 125 में 25 जोड़े 150 जोड़ 175, ये 25 का क्या निकला सार्वगुणज निकला। अब 30 का सार्वगुणज है, 30 का गुणज निकालिएगा तो क्या होगा 30 60 90 120 150, फिर 30 जोड़े 180 210, ये क्या हुआ, ये 25 का गुणज हुआ, ये 30 का गुणज हुआ। अब कहता है सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। अब इसमें सार्वगुणज निकालू। सार्वगुणज का मतलब हुआ कि दोनों में से कौन आ रहा है। देखो ये 25 तो नहीं मिला, 50 नहीं मिला, 75 नहीं मिला, 100 भी नहीं मिला, 125 नहीं मिला, लेकिन 150 देखो ये 150 और 150 मिल गया। ये दोनों में क्या मिल रहा है 150 मिल रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ तक इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, ये और ये नहीं मिला, ये और ये नहीं मिला। देखिए ये अब यहाँ 150 मिल रहा है। अब जो मिलेगा
अब जो मिलेगा तो इससे बड़ा ना होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ कह रहा है कि 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सबसे छोटा सार्वगुणज हमारा क्या आया, 150 आया ना। अब जो भी आएगा 150 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ कहता है 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो देखो यहाँ पहले हम लोग 25 का गुणज निकाले, फिर 30 का गुणज निकाले, और फिर देखो इसमें 150 सबसे पहले आ रहा है, जो पहले मिलने वाला हुआ 150 हुआ। अब जो मिलेगा इसके बाद का यानी बड़ा होगा, इसलिए सबसे छोटा सार्वगुणज 150 हो गया। ये तो हम लोग ने निकाल लिया। अब देखो क्या कहता है, 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंडन। अब 18 का गुणनखंडन निकालो, तो 18 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा, 18 से निकलेगा। ये 18 का फैक्टर निकालती है। फिर क्या कहता है 14 का, फिर 14 का फैक्टर निकालो, 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से। अब हम लोग CF निकालते हैं, यानी सार्वगुणनखंडन निकालते हैं। कौन कौन मिल रहा है गाइस, देखो कौन कौन इसमें मिला, 1 1 मिल रहा है, चलो 1 निकाल लिए। 2 2 मिल रहा है, 2 निकाल लिए। और मिल रहा है 3 तो नहीं मिल रहा है, और तो कोई नहीं मिला, 1 और 2 मिला। अब इसमें क्या कर रहा है, देखो 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंडन, इसमें बड़ा कौन है, यानी बड़ा CF कौन है, 1 की 2 तो 2। ठीक है, अब सवाल पढ़ो, कहता है 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या निकला, 150 निकला ना। यहाँ गुना है तो गुना कर दिए। 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है, 2 है, तो 150 और 3, 150 और 2 को गुना कीजिएगा, क्या होगा, 300 होगा ना, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। 4 समझ गए। अब हम आते हैं 5वां नंबर के सवाल पर। 5वां देखो क्या कह रहा है गाइस, कि वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, ये ना कहता है, जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, आपका कौन सा राइट जाएगा, ये ना कह रहा है। तो सबसे पहले देखो सवाल को आप समझो, ऐसे सवाल खूब आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो 12 से 15 से 18 से और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले देखो आप 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लोगे, लघुत्तम। 12, 15, 18 और 27 का लघुत्तम समवर्तक निकालो। ठीक है, तो हम लोग 2 से निकालते हैं, 2 छक्के 12, यहाँ 15, 2 नमो 18, यहाँ 27। ठीक है, अब देखो 3 से निकालो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 नमो 27। फिर 3 से निकालते हैं, 2 यहाँ हो गया 5, 3 1 3, 3 तिया 9। अब सबका एलसीएम निकालो, सबको गुना करोगे ना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, सबका गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6 तिया 18, दूनी 36, आप 5 तिया 15, 36 और 15 को आप गुना करोगे तो आपका 540 हो जाएगा एलसीएम। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, 540 होगा। अब देखो कहता 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो इतनों में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो जाए। ठीक है, 1 मिनट गाइज। अब देखो इसमें आप कौन सा ट्रिक अपनाओगे, ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो देखो यहाँ सवाल को ध्यान से देखो, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या निकालने का रहा है ना, जो इतनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कहता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालो। 4 अंकीय कहता है तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, आपका 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इससे 540 को भाग लगाना, 540 से भाग लगाना है किसको, इसमें। ठीक है, 2 2 4। जब आप भाग लगाइएगा तो आपका शेषफल गाइज क्या बच जाएगा, 280 बच जाएगा शेषफल। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा, 280। ठीक है, जब 540 से आप भाग लगाइएगा तो इधर तो भागफल होगा, इधर शेषफल 280 हुआ ना। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, इसमें आप 280 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9720 होगा। आपका ऑप्शन 2 राइट जाएगा। तो आप समझे इसको कैसे बनाइएगा, एक बार फिर समझिए। देखिए यहाँ क्या कहता है, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले आप 12, 15, 18, 27 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा। लघुत्तम आपको आता है, आपका लघुत्तम कितना आया, 540 आया। अब यहाँ 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का रहा है ना, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा,
5, 4 है तो 5, 5 रहता तो 6, एक बेसी। 4 अंक की सबसे बड़ी, ये ट्रिक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहता है तो आप 4 में 1 बढ़ा दीजिए 5, यानी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। कैसे निकालोगे? 1 देकर 4 जीरो दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ये जो एलसीएम निकाला इससे भाग लगाओगे और जो आपका शेषफल बचेगा ना, ये जो शेषफल बचा इसमें इसको घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम 6 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:30 बजे बदले तो एक साथ कब बदलेगी? देखो क्या करोगे, 3 चौराहे का ट्रैफिक लाइट है, 1 मिनट है, 1 मिनट को आप क्या बोलोगे? 60 सेकेंड। देखो 1 मिनट को आप क्या बोलोगे? 60 सेकेंड। और ये 75 सेकेंड है ये है, और ये 90 सेकेंड के बाद बदलती है, ठीक है। देखो 3 चौराहे का ट्रैफिक लाइट है, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद वो बदल जाता है। उसको एक साथ प्रातः इतना बजे बदलेगा तो वो एक साथ कब बदलेगा? तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालोगे, इसका लघुत्तम निकाल लो, क्योंकि 3 चौराहे का ट्रैफिक लाइट जो है 1 मिनट में 75 सेकेंड में और 90 सेकेंड के बाद बदलता है। ये तीनों का आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे तो क्या हो गया? 30 दूनी 60, ये 75, ये 45, ठीक है। फिर 5 से कराओ, ठीक है, 5 से इसको कराओ, 5 6 के 30, देखो ये 2 से 30 हो ही गया, 75, ठीक है, 75 दूनी 75 हो ही गया, 45 दूनी 90, 5 से कटोगे 5 6 के 30, 15 5 75, 6 5 30, 15 5 75, और यहाँ क्या होगा 5 9 45, फिर 3 से कराओ, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। अब सबको गुना करो, एलसीएम में सबको क्या करोगे? गुना करोगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, सबको गुना करो। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे 300, 3 900, कितना हो गया? 900। तो क्या करोगे समझना, ये जो मिनट है सबका आप क्या करो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई नहीं लघुत्तम समवर्तक निकाल लो, आपका 900 हुआ। ये 900 आपका क्या हुआ? देखो ये सेकेंड हुआ, 900 सेकेंड हुआ। इसको आप क्या करोगे? मिनट में कन्वर्ट कर लो, यानी 900 को जब मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग लगाते हैं, 0 0 कट गया, 15 6 के 90, ये क्या हो गया? 15 मिनट। समझो ध्यान से, सबसे पहले आप इस तीनों का एलसीएम निकाले, ठीक है। तो ये देखिए सब सेकेंड में, अब सेकेंड को मिनट में बदले 60 से भाग दिए तो क्या हुआ? 15 मिनट हुआ ना। अब देखिए यहाँ यदि वो एक साथ 7:30 बजे बदले तो एक साथ कब बदलेगा? अब ये जो 7:30 है, ये जो 7:30 है ना, इसमें आप ये जो 15 मिनट है इसको जोड़ दो। आप 15 मिनट को क्या करोगे? जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों जो ऐड करोगे? क्योंकि वो एक साथ, फिर वह एक साथ बदलता, एक साथ करा इसलिए जोड़ देंगे। ये 5 की 5 क्या हो जाएगा? 5, या इसको ऐसे जोड़िए, देखिए यहाँ 7 15 है ना, तो 5 1 6 जोड़ दो, यहाँ 7 7 65, 7 65 का मतलब क्या हुआ? देखो 7, अब देखो 65, देखो 60 जोड़ 5, ये देखो ये 60 क्या होता है? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इसको 1 दे दोगे तो क्या हो जाएगा? 8, यहाँ क्या बचा? 5, 8 5 हो गया। देखो यहाँ आप इसको जोड़े तो 5 की 5 हुआ, 5 1 6 हुआ, 7, तो 7 65 हुआ, तो 65, देखो इसका मतलब 7 65, 60 जोड़ 5, ठीक है। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा इसको दिया तो क्या हुआ? 8 घंटा हुआ, इधर 5 बज गया, तो ये आपका घंटा हुआ, इधर मिनट हुआ, तो 8 5 आपका कौन सा हुआ? ये राइट हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आप 7 नंबर के सवाल पर, कि 7 नंबर का सवाल आप कैसे बनाओगे। आपको कहता है 5/8, 5/2 और 25/48 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना। आप इसको कैसे बनाओगे? ऐसे सवाल में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखो इसका एक ट्रिक होता है, इसमें क्या निकालना है हमको? लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखो ऊपर वाले को हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? अंशों का क्या करेंगे? अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। हरों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो लघुत्तम समवर्तक कहता है जिसका कहेगा तो ऊपर वाले का लघुत्तम निकालना और नीचे वाले का एचसीएफ, ये ट्रिक से आप बना लोगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, तो 5 5 और 25, इसका आप एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा? देखो 5 1 5, 5 1 5, 5 25, तो एलसीएम इसका कितना हुआ? बोलो
5 गुना 1 गुना 1 गुना 5, 25 हो गया। ऊपर वाले का एलसीएम निकाले 5 5 25 का, तो 25 हो गया। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे तो पहले 2 से 8 को भाग दो, 2 चौके 8, एचसीएफ क्या निकला 2 निकला ना। फिर 2 से 48 को भाग लगाओगे तो 24 दूनी 48, तो एचसीएफ कितना निकला बोलो 2 निकला ना। अब देखो अंशों का एलसीएम कितना निकला 25 निकला, और हरों का एचसीएफ कितना निकला 2 निकला, तो 25/2 किस में ये हो जाएगा। फिर देखो आप ये 8 नंबर का सवाल कैसे करो, इसमें कहता इतना 3/2 15/17 12/17 का मौसौ एचसीएफ निकालो। तो इसमें क्या करते हो मौसौ निकालने का है ना, तो ऊपर वाले का मौसौ निकालो, यानी अंशों का एचसीएफ निकालो। अंशों का पहले एचसीएफ निकाल लो और फिर हरों का क्या निकालना एलसीएम। ठीक है, ये ट्रिक अपनाओगे। अब अंश का एचसीएफ निकालना है तो 3 और 12 का निकालो। देखो 3 चौके 12, तो एचसीएफ कितना निकला एचसीएफ हमारा 3 निकला। अब 3 और 15 का निकालो तो 3 5 15, तो एचसीएफ क्या हो गया एचसीएफ हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम निकालो, 2 17 और 17, ये 17 है, एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 17 से कराएंगे ना 2 17, तो 17 गुना 2 गुना 1 गुना 1, 17 दूनी 34। ठीक है, तो एलसीएम आपका 34 निकला। अब इस पर बैठाओ, देखो अंशों का एचसीएफ कितना निकला 3 निकला ना गाइज, 3 निकला, और हरों का एलसीएम क्या निकला 34, तो 3/34 ये जाएगा। तो एक बात आप ध्यान दे रहे हो कि जैसे देखो बटे वालों में लघुत्तम निकालना है ना, तो क्या करना है तो लघुत्तम ऊपर वाले का, यानी जो निकालना है अंश का लघुत्तम और हर का एचसीएफ, और यहाँ देखिए मौसौ निकालना है ऊपर वाले का अंश का मौसौ निकालो एचसीएफ निकालो और हर का एलसीएम निकालो, आपका होगा काम। अब आगे देखिए, अब इस टाइप से आ गया, ये देखो दशमलव वाला आ गया, और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस तरह के घुमावदार सवाल में, हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि भाई अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। अरे भाऊ टेंशन नहीं लो, देखो कैसे करोगे 3.6 है ना, ये पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट उड़ा दिया तो यहाँ दशमलव का 1 नीचे आया, 1 अंक है तो 0, 36/10 हुआ। ठीक है, फिर देखो 1.2 है ना, ये पॉइंट को उड़ाओ, पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 0, 12/10 हो गया। अब देखो 4.8 है ना, ये पॉइंट को उड़ाओ तो 1 आया नीचे ना, 1 अंक है तो 10 हो गया, 48/10। अब देखो अब तुम्हारे पास देखो क्या हो गया 36/10, 12/10 और 48/10, और आपको क्या कहता है एलसीएम निकालने, तो क्या करोगे ऊपर वाले का यानी अंशों का क्या निकालोगे, आपको अंशों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और हरों का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये ना करना है। तो देखो अंश आपका क्या है 12 36 48 है, तो 12 36 और 48 का एलसीएम निकालो, तो 2 से कटाते हैं, 2 छके 12, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 12 दूनी 24। अब 3 से कटाओ, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब एलसीएम आपका क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ 4 तिया 12, बरबारे क्या हो गया ये बरबारे क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, अब 12 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 दूनी 12, 144 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, किसका 10 10 10 का एचसीएफ निकालोगे, 10 का 10 क्या हो गया 10 से होगा ना, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब देखो अंशों का एलसीएम कितना है 144। ठीक है, और हर का एचसीएफ कितना हो गया 10 हो गया। अब 144 को 10 से आप भाग लगाओगे तो क्या हो गया 14.4, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। एक बार फिर से समझो कि 3.6 1.2 और 4.8 का एलसीएम कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये पॉइंट को ख़त्म करो, पॉइंट उड़ाया तो बटे देकर, पॉइंट का मतलब 1 अंक है तो 1 0, 36/10 हो गया। फिर 1.2 है, ये पॉइंट को उड़ा दो, और 1 पॉइंट को उड़ाया तो नीचे 1 आया ना, 1 अंक है तो 1 0, 12/10 हो गया। 4.8 है, ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे क्या हो गया 1 आ गया, 1 अंक है तो 1 0। अब देखो 36/10, 12/10, 48/10 आ गया ना। अब इसका लॉसवा निकालना, लघुत्तम निकालना, तो क्या करोगे ऊपर वाले का लघुत्तम निकाल दो, जो निकालना है तो अंश का लघुत्तम अंश का एलसीएम निकाल दो, और नीचे वाला जो हर है उसका एचसीएफ। तो ऊपर पे क्या क्या है देखो 36 है, 12 है, 48 है, 36 12 48 का आप एलसीएम निकाल कितना होगा 144 लिख दिए, और हर का एचसीएफ। अब देखो सब 10 10 है, तो 10 10 10 का एचसीएफ निकालोगे तो 10 आया ना बटे 10। अब 144 को 10 से भाग लगाएंगे 14.4 होगा। अब देखिए भाग जो लगाइएगा इस समय ऐसे देखिए, आपको भाग भी नहीं लगाना है,
इसका नियम होता है एक पर कितना, 144 लिख दो पहले, एक पर कितना जीरो है, एक जीरो है ना, तो एक पर अंक के बाद पॉइंट दे दो, भाग भी नहीं लगना पड़ेगा, 14.4 हो गया। अब देखो 10 नंबर का बड़ा प्यारा सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एक संख्या में इतना दिया है, दूसरी संख्या में क्या होगा। आप कैसे बनाओगे ऐसे सवाल को। देखो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फार्मूला लिख दो पहले। अब देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक दिया, एक संख्या 72 आपको दिया है, मान लो दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो एक्स है। एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम हमारा 360 है, ठीक है, बैठा दिए। एचसीएफ बोलो हमारा कितना है, 12 है। अब हमें एक्स चाहिए ना, दूसरी संख्या चाहिए ना, एक्स का वैल्यू निकाल दो, तो 360 गुना 12 बटे 72, ठीक है। 12 पंचे 60, बरछा के 72, 6 बार में कट गया, और 6 छा के 36, 60 बार में कट गया। बताओ आपका ऑप्शन 60 कहाँ है, 3 नंबर में। तो आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल सीटेट में खूब आते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। हम आपका नियमित वीडियो बनाते हैं, अतः आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको काफ़ी बेनिफिट दूंगा। अब ज़्यादा हम विशेष क्या बोलें, आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।